श्री गुरुवे नमः। आप सबको मेरा प्रणाम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान मनुष्य होता है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को वश में रखता है। ऐसा श्रद्धावान युक्त जो मनुष्य होता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। और इसके विपरीत अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। और इसके विपरीत जो मनुष्य श्रद्धा रहित है, मतलब संशय युक्त है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता और वह सुखी नहीं रह सकता। इन्हीं दो विषय पर आज बात करते हैं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा युक्त मनुष्य है, श्रद्धा मानी किसी एक के प्रति आपकी निष्ठा, ईश्वर, कोई बुद्ध पुरुष, कुछ नहीं तो अपने आप पर, अपनी आत्मा पर एक निष्ठा, उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये जो श्रद्धावान मनुष्य है ये ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। क्यों? जितेंद्रिय। ये जितेंद्रिय होता है। ये अपने इंद्रियों को थोड़ा वश में रखता है। अब इंद्रिय मानी क्या? आंख कहती है चलो बाहर सिनेमा देखने, कुछ अच्छे दृश्य देख करके आऊं। जीभ कहती है चलो कुछ चाटने, कुछ अच्छी चाट पकौड़ी होटल। कान कहते हैं चलो कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने। ये त्वचा कहती है चलो किसी का स्पर्श करें, किसी से मिले, गले लग के आऊं। ये है इंद्रिय जो इन्हें कंट्रोल में कर ले। नहीं भाई नहीं जाना, क्योंकि श्रद्धा है, कह रखा है घर से बाहर नहीं जाना है। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, श्रद्धा है तो ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं भाई नहीं जाना है। सह पराम शांति। ऐसा जो मनुष्य है वो शांति को प्राप्त कर लेता है। पराम शांति। पराम शांति मानी बोले भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवान से मिल लेता है ऐसा मनुष्य जिसकी श्रद्धा होती है। इसके विपरीत जो अश्रद्धा है, जो श्रद्धाहीन है, विवेकहीन है, जिसकी कंट्रोल नहीं है, नहीं चलो भाई चले आओ चुपके ही चले बाहर, कुछ अच्छा मिल रहा है खाने को ले आओ। नहीं, जो अपनी कंट्रोल करो, जो घर में है जो है उसे जो प्राप्त कर ले, जो कंट्रोल करे। और जो कंट्रोल ना कर पावे, जिसकी श्रद्धा भी ना हो, लोग कह रहे हैं नहीं भाई ऐसा करो, लोग बता रहे हैं आप, लेकिन उन वचनों पे आपकी श्रद्धा नहीं है। आप कहते हो कुछ नहीं होता हमारे, तो हम तो निकलेंगे, हम तो जाएंगे। संशयात्मा, उस आत्मा में संशय हो जाता है। और संशयात्मा विनश्यति। ऐसी जो संशय युक्त आत्मा होती है उसका विनाश निश्चित है। और नायम लोकोस्ति न परो। न इस लोक में और न परलोक में संशय युक्त मनुष्य को न सुखम संशयात्मनः। संशय युक्त मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए साहब श्रद्धा को अपनाओ, श्रद्धा पकड़ो, किसी एक पर निष्ठा पकड़ो। अगर ये श्रद्धा आपके जम गई तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, थोड़ी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा। अब आप देखो इन दोनों का एक अर्थ सीधा सा बताऊं आपको। हमारे पुराने जमाने के जो विद्यालय स्कूल हुआ करते थे गांव में, उनके जो प्रवेश द्वार पे दो खंभों पे कुछ लिखा रहता था, ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। ज्ञान के लिए आप आइए, और हम उनको ज्ञान सिखा करके जब उन्हें भेजा जाता था तो कहा जाता था बेटा अब समाज की सेवा करना जा। आजकल वो शब्द नहीं है। आज आदमी ज्ञान के लिए जा भी नहीं रहा है, न उसमें श्रद्धा है। वो तो बड़े ब्रांड को लेकर के एक डिग्री चाहता है, नौकरी मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, बस उसकी आत्मा में जीवन भर संशय चलता है और वह कभी सुखी नहीं रह पाता है। पैकेज ले लिया, नौकरियां हो रही हैं, 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहा है,
पीछे भाग रहा है लेकिन सुख नहीं है। क्यों? शांति सुख नहीं होगा। संशयात्मा विनश्यति। और यदि श्रद्धा अटल है, अपने कर्तव्य पथ पर करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन श्रद्धा लेकर के कि कोई है जो मेरे को संभालने वाला है, मुझे मेरा कर्म समझ के करना है, इंद्रियों पे कंट्रोल रख के जीना है, तो साहब सुख मिल जाएगा। श्रद्धा युक्त मनुष्य, इंद्रियों पे कंट्रोल, तो पराम शांति, आप शांति को प्राप्त करेंगे। आपका समय अच्छे से बीतेगा, शांति से बीतेगा। और इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, तो ये मानना सुख बहुत दूर है आपसे। न आपको शांति मिल सकती है, न आपको सुख मिल सकता है। संशयात्मा विनश्यति। ये समय है ये सोचने का। आप अपने आप को क्या समझते थे? इतने तो मैं ऐसे जानता हूं जो प्लेन को आधा आधा घंटा रुकवा देंगे तय शुरू से भी। ऐसे ऐसे लोग थे जो समझते थे हमारे बिना कुछ या हम कुछ भी कर सकते हैं। आज सोचिए जरा, आप क्या कर सकते हैं? आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो साहब, फिर भी चतुराई करोगे, होशियारी करोगे, हैं, अपने आप को वो रखोगे तो नुकसान उठाओगे। संशयात्मा, श्रद्धावान, दो ही शब्द हैं, या तो आत्मा में संशय रखो या आत्मा में श्रद्धा रखो। संशय आपको दुखी करेगी, आपको खत्म ही कर देगी। गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, ऐसी आत्मा का विनाश हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस आत्मा में श्रद्धा होती है वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये ज्ञान आप भी प्राप्त कर सकते हो घर में। श्रद्धा रखो, ईश्वर का भजन करो और किसी एक की निष्ठा रखो, प्रसन्न मन से काम करो। जो घर में है उन भोगों को अच्छे से भोगो, बाहर जाने की नहीं है जरूरत। घर में रहो, सुरक्षित रहो। जय सिया राम।